क्या एक इंसान जो अपनी पत्नी के रूप पर मर मिटा हो, क्या वो भी भगवान का भक्त बन सकता है? क्या रूप के प्रति आसक्ति भी कभी भगवान तक पहुंचने का रास्ता बन सकती है? जय श्री कृष्ण प्यारे श्रोताओं, आज की कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके जीवन में विकार बहुत बड़े थे, लेकिन जैसे ही वे विकार भगवान से जुड़ गए, वो एक महान भक्त बन गए। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था धनुर्दास। वो कोई ज्ञानी नहीं थे, कोई संत नहीं थे, नहीं किसी धार्मिक ग्रंथ के पंडित। वो एक साधारण गृहस्थ थे, लेकिन एक बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्हें अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा मोह था। ये मोह प्रेम से कहीं आगे बढ़ चुका था। वो उसकी सुंदरता पर इतने मोहित थे कि जहां भी उनकी पत्नी जाती, वो साथ चलते। उनकी चाहत थी उसकी त्वचा पर धूप की एक किरण भी न पड़े, इसलिए वो हमेशा उसके साथ छाता लेकर चलते। पीछे नहीं, सामने चलते, उल्टे चलते, ताकि चलते हुए भी अपनी पत्नी को देख सके। पूरा शहर उन्हें पहचानता था। कुछ हंसते थे, कुछ ताने मारते थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साफ कहते थे, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं, मैं उसका चेहरा देखते हुए ही जीना चाहता हूं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन उनकी मुलाकात हुई श्री रामानुजाचार्य जी से। श्री रामानुजाचार्य जी बहुत बड़े भक्त थे और बहुत बड़े आचार्य भी। जब रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास जी की इस आसक्ति वाले विचित्र रूप में देखा, तो वे मुस्कुराए और पूछा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर कोई रूप दिखा दूं, तो क्या तुम वैसा ही प्रेम उस रूप से कर सकोगे? धनुर्दास ने बिना हिचक के कहा, अगर कोई ऐसा है जो उससे भी सुंदर हो, तो मैं अपना पूरा जीवन उसके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तब रामानुजाचार्य जी बोले, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस परम रूप के दर्शन कराता हूं। वे उन्हें लेकर पहुंचे श्रीरंगम मंदिर। ये मंदिर भगवान श्रीरंगनाथ जी का भव्य धाम था। गर्भगृह में पहुंचकर रामानुजाचार्य जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा कर इस जीव पर कृपा करे। इसका प्रेम सच्चा है पर दिशा भ्रमित है। इसे अपने दिव्य रूप का दर्शन दीजिए, ताकि इसकी आसक्ति भक्ति बन जाए। और तभी एक दिव्य प्रकाश फूटा और भगवान श्रीरंगनाथ जी प्रकट हुए। धनुर्दास की आंखें ठहर गई। अब कोई प्रश्न, कोई मोह, कोई विकार बाकी नहीं था। वे वही रो पड़े, गिर पड़े श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में। गुरुदेव, आपने मुझे नया जन्म दिया। अब मैं जान गया कि प्रेम का सच्चा पात्र कौन है। कृपा कर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य जी ने उन्हें गले लगा लिया और बोले, अब तुम्हारा जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित हो गया। लेकिन धनुर्दास जी का प्रेम केवल स्वयं तक सीमित नहीं था। उन्होंने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव, आपने मुझ पर कृपा की। अब कृपा करके मेरी पत्नी को भी प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, ताकि हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवा में लग सकें। रामानुजाचार्य जी ने मुस्कुराकर फिर से प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी पत्नी को भी दर्शन दे दिए। अब वे दोनों पति पत्नी नहीं, सेवक और सेविका बन गए। जहां पहले वे संसारिक रूप के पीछे भागते थे, अब उसी रूप को प्रभु की मूर्ति में देख दिन रात सेवा में लगे रहे। और इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हमारा प्रेम सच्चा हो, तो चाहे वो किसी भी रूप में हो, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। रूप की आसक्ति भी यदि प्रभु की ओर मुड़ जाए, तो वो भक्ति का सबसे ऊंचा साधन बन सकती है। हमें बस चाहिए एक सच्चा मोड़, एक सच्ची दिशा और एक सच्चा मार्गदर्शक, जैसे रामानुजाचार्य जी बने धनुर्दास के लिए। तो क्या हम भी अपने मोह, अपनी आसक्ति को भक्ति में बदल सकते हैं? हाँ, जरूर बदल सकते हैं। जरूरत है अपनी नजर का रुख बदलने की।
प्रभु के प्रति समर्पण की। अगर आपको ये कथा दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें जय श्री रंगनाथ और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।